हम लोग वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके के बारे में सुन रहे थे। हम लोग अपूर्ण हैं, तो इसलिए अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम परम सत्य को नहीं समझ सकते। उनके द्वारा जो डिसेंडिंग नॉलेज है, डिसेंडिंग क्या कहते हैं, अवरोह, अवरोह ना, आरोह, अवरोह, अवरोह पंथा कहा जाता है, अवरोह पथ है। भगवान से आने वाले ज्ञान को परंपरा में प्राप्त करके ही हम भगवान के बारे में ठीक ठीक समझ सकते हैं। आगे पढ़ रहे हैं। जो लोग वैदिक साहित्य के गंभीर अध्येता हैं, वे प्रमाण को स्वीकार करते हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए वैदिक ज्ञान, प्रभुपाद समझाते हैं, वैदिक नॉलेज इज मेंट फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर, बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग, सॉरी, बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग कैरेक्टर। तो जब यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर रहा हूं, तो मतलब वह अपने चरित्र में, अपने जीवन की दिशा में कुछ परिवर्तन चाहता है। जैसे आप प्रभुपाद कई बार उदाहरण दिए, आर्म चेयर फिलोसोफर्स, एक हाथ में सिगार है और दूसरे हाथ में वेदांत सूत्र है, तो वह गंभीर छात्र नहीं है, यद्यपि वह ज्ञान की दृष्टि से बहुत जान सकते होंगे, लेकिन चरित्र की दृष्टि से कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं गंभीर वैदिक, जो लोग गंभीर अध्येता है, दे आर नॉट फ्लिम्सी, सुपरफिशियल, और क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो हो गया शब्द शैलो। जैसे भगवत गीता को समझना चाहते हैं, तो क्यों? ताकि हम वाकई भगवान के पास पहुंच जाए, इसलिए भक्त लोग अध्ययन करते हैं। इसलिए महत्व है उनके लिए कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। ध्यान से सुनिए, हाँ, बहुत भगवत गीता आज भी मैं समझता हूँ बीए या एमए संस्कृत में पढ़ाई जाती है। जो बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा, तनुजा माता शायद करी हुई, तो वो बता रही थी कि वो गीता पढ़ चुकी है, प्राय सारे शास्त्र पढ़ चुकी है, वेदांत सूत्र, भगवत गीता, ये सब कुछ, लेकिन उनको नहीं पता चला था कि कृष्ण भगवान है। अब समझ में आया कि जो पढ़ाने वाला है वह केवल संस्कृत सीखने में रुचि है उसकी, लेकिन इसका वक्ता भगवान है या नहीं है, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये इस लाइन का बहुत महत्व है। जो लोग वैदिक साहित्य के गंभीर अध्येता है, जो वाकई समझना चाहते हैं कि अपना संबंध भगवान से, शास्त्र पढ़ने का यही उद्देश्य है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तो वे प्रमाण को स्वीकार करते हैं। कौन से प्रमाण को? जो परंपरा में हमें प्राप्त है ज्ञान से, डिसेंडिंग प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो कुछ गलती नहीं करना चाहते भगवान के बारे में। ये बहुत गंभीर बात है, इज इट नॉट? हम यहाँ से कोई भी स्पेकुलेशन कर दें भगवान के बारे में, वो सही होगा? अरे भगवान के बारे में छोड़ दीजिए, यहाँ पे सामान्य कोई व्यक्ति जो दिख रहा है, उसके बारे में भी अगर हम कुछ मनगढ़ंत धारणा कर लेंगे, सही हो जाएगी। मेरे बारे में कई बार लोग कोई बोलते हैं, आप उड़ीसा से हैं क्या? हाँ, पुणे में देखा मैंने आपको। मैंने कहा पुणे तो केवल एक ही बार गए हूँ, 2004 में, और शायद 8 में देखा होगा। बड़ी याददाश्त है आपकी। इतने 5000 लोगों में आपने मुझे देखा और पहचान भी थे, तो व्हाइट में थे, कैसे पहचान ले रहे? किसी और को देखे होंगे, ऐसा होता है ना बहुत बार। कोई कहता है बंगाली है क्या? मैंने कहा हम ही तो बांग्ला बोलते पारबेन ना। तो एक सामान्य व्यक्ति जो दिख रहा है, उसके बारे में आप कुछ नहीं समझ सकते हो, तो अटकलबाजी करने का क्या मतलब है? वैसे मस्ती में बात करने के लिए। और आपने देखा होगा ट्रेन में आप भगवान की बात शुरू कर दीजिए, बड़ा उनको रुचि से में बात हो जाएगी, बहुत बात करने की रुचि। लेकिन कहो कि थोड़ी देर में चाय, हाँ भाई जरा चाय लाओ। अगर चाय वाला चाय चाय करते जाएगा, तो चाय की चुस्की भी ले रहे हैं और ब्रह्म की चर्चा भी हो रही है। समझ में आ रहा है? गंभीर अध्ययन का मतलब है, बहुत अच्छी बात प्रपात की लाइन, वैदिक नॉलेज इज मेंट टू ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर, चरित्र परिवर्तन करना चाहिए। देखिए भक्त लोग जब सीखते हैं, तो देखिए नियम पालन करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, सो मेनी थिंग्स है कि नहीं? तो महाप्रभु की क्या वाणी है? वेद निषिद्ध कार्य करे, वेद मुखे मानी। वहां मानते हैं, वेद को मानते हैं, लेकिन मुख में मानते हैं, बाकी वेद के विरुद्ध कार्य कर रहा है, वे उसको प्रमाण स्वीकार नहीं करते। उदाहरण के लिए भगवत गीता विद्वानों का प्रस्तुतिकरण नहीं है, जो बहुत शोध कार्य के बाद सामने आया हो। क्लियर है? एक व्यक्ति ने गीता पे कुछ लिखा, उसके बाद उन्होंने कहा ये श्लोक थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो करेक्ट करके नया श्लोक सेट करते हैं। फिर तो कहना इसमें यहाँ त्रुटि लगी, तो उसको और सेट करके आगे यहाँ से ला जाए। और बता रहे थे भक्त कि बाहर के लोग अलग तरह से गुणगान करते हैं गीता का, कि इतना अच्छा ग्रंथ है, एक ही व्यक्ति लिख ही नहीं सकता इसको, जरूर 5 लोगों ने मिल करके भगवत गीता को लिखा होगा। इतना अच्छा ग्रंथ एक व्यक्ति कैसे लिख सकता है? अरे भाई वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो व्यक्ति स्वयं भगवान है। ठीक है, यह तो पूर्ण ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के
युद्ध स्थल में अर्जुन को सिखाया था। और गीता से हमें पता चलता है कि पूर्व युगों में श्री कृष्ण ने ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया और अनादि काल से गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान विवस्वान से लेकर आगामी पीढ़ियों तक दिया जाता रहा है। अब एक बड़ी विचित्र बात है, कुछ बातें समझने की होगी, बड़ी रोचक है। एक बात कि भगवान का ज्ञान देखिए कितना अद्भुत है। उनका मित्र थोड़ा डिप्रेशन में था, युद्ध स्थल पे था, बीगुल बच चुका है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, घोषणा नहीं, युद्ध शुरू हो चुका है। और ऐसी स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में भगवान ने समझाने के लिए 45 मिनट या जो भी 1 घंटा बोला होगा, जो भी बोला, वह विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ बन गया। अब देखिए भगवान की हम जो पूजा कर रहे हैं, भगवान की क्षमता देखिए आप। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो हमसे यहाँ बैठे बातचीत कर रहे हैं मान लो, और बाहर से एकदम से गुंडे लोग आ जाएं गन्स लेकर, जो भी, और ये भी मान लीजिए हमारे पास भी गन है, तब आप कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति सुनने वाले हैं। कुछ नहीं है। आप लोग इसको ना, हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन आप बताइए बाहर के कुछ लोग असले लेके आ जाए, आपके पास भी चलो गन है, सब कुछ है, सब बराबर की लड़ाई है कि नहीं? धार्त राष्ट्र ध्वजा शस्त्र संप्राते, क्या प्रवृत्त शस्त्र संपाते, शस्त्र संपात शुरू प्रवृत्त होने वाला था। उस समय कोई गीता क्लास सुनेगा? और उस समय भगवान ने धाय से गीता बोल दी। और वह आज तक जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको तो समझ में नहीं आता। आपने सुना होगा, पूरी जिंदगी बीत जाती है, गीता का एक श्लोक समझ में नहीं आता है। कारण क्या है? कि वो परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करते। तो ये बड़ा अद्भुत बात समझने वाली होगी, किस परिस्थिति में भगवान ने कितनी बड़ी बात बोली है, इससे भगवान की भगवत्ता सूचित हो रही है। एक बात तो ये। दूसरा, कई बार लोग बड़े भोलेपन पूछते हैं, प्रभु जी क्या भगवान ने वही गीता बोली थी सूर्यदेव को जो अर्जुन को बोली? मैं कहा मैं तो वहीं तो था मैं। मुझे तो कोई अंतर नहीं। अब ऐसे बेवकूफी के प्रश्न। प्रभु जी हम कैसे समझें कि वही गीता भगवान ने बोली सूर्यदेव को जो अर्जुन को बोली? तो भाई तुम वहां खड़े थे क्या? नोट बना रहे थे? रिकॉर्ड कर रहे थे क्या? भगवान गीता में स्वयं बोल रहे, इमम विवस्वते योगन, खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने बोली थी। तो भगवान के अलावा क्या प्रमाण है आपके पास? बताइए। बेवकूफी की बात है कि नहीं? इसी कहते हैं, कभी कभी लोग करते हैं बेवकूफी ऐसी, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करें। और हमारी हंसी भी आती है, बचपने वाली बातें। कैसे मानोगे? तुम कैसे जानोगे? बताओ। जानने का एकमात्र तरीका यह है कि भगवत गीता में लिखा हुआ अपने आप में प्रमाण है। थोड़ा एक और बात समझ लीजिए, श्रुति वो स्वतः प्रमाण है। क्यों? भगवान से आ रहा है। स्मृति ऋषियों ने लिखा है श्रुति के आधार पर, श्रुति की बात को समझाने के लिए, वेद आदि की बात को। लेकिन भगवत गीता है किसमें? महाभारत में, जो कि स्मृति है। लेकिन है क्या ये? श्रुति। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों बताइए, जल्दी से बताइए। क्योंकि भगवान से सीधे निकला है। स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद विनिसृतः। ठीक है, ये बहुत तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, किस बात पे अटक गए थे? हाँ, तो भगवत गीता अपने आप में श्रुति है और वह अपने आप में प्रमाण है। तो इसको परंपरा में ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। और अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा चली जा रही है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता है, तो अब इसको गुरु शिष्य परंपरा में समझने का अर्थ क्या है? हाँ, देखिए, समझने का अर्थ यह है कि भाई जिस आशय से भगवान बोल रहे थे अपने पहले शिष्य को, वही आशय, वही अर्थ उसने अपने शिष्य को समझाया और ऐसे पास किया गया। क्योंकि संस्कृत आप जानते, एक ही शब्द के बहुत अर्थ हो सकते हैं। तो इस मान लीजिए घृणा को है, तो घृणा मतलब घृणा, और घृणा का मतलब प्रेम भी होता है कि नहीं? जैसे निशाम्य शब्द हमने कहा था देख करके, और निशाम्य का अर्थ हमने सुना था सुन करके भी। तो व्यक्ति उनके जो भगवान का आशय है वह चेंज ना करे। रुको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। तो डिपेंड करता है कि किस आशय से बात बोली जा रही है ना? तो ये अच्छा, इसमें स्वाभाविक सी बात है, अगर गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना है, आशय वही रखना है, तो वह परंपरा कहां से आनी चाहिए? भगवान से आनी चाहिए। बहुत स्पष्ट है पॉइंट्स। आशय या परपट चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात बोल। और वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य क्या था? अभी आज क्या सुना आपने? चरित्र का परिवर्तन। अगर आशय परिवर्तित कर दिया जाएगा तो वह प्रभाव नहीं होगा।
देखिए, आप मेरे जीवन में जो कुछ होता है हो रहा होता है उसको मैं लिंक करता हूँ। जैसे अभी मैं एक आयुर्वेदिक दवा खा रहा था बुखार की, व्हाटएवर कोई बहुत बड़ा बुखार नहीं है। अब जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने इसमें बहुत सारे चीज़ों को हटा दिया क्योंकि उससे महँगी हो जाती दवा। तो डब्बे पे डब्बे खाते रहिए, उतना प्रभाव नहीं दिखाएगा। अब हमने एक प्रामाणिक व्यक्ति से लिए तो वो बिल्कुल अलग दिखती है। इज़ इट नॉट? आप देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। उसका टेस्ट भी अलग है। यहाँ तक आपको ये लगेगा कि ये वही दवा है क्या? लेकिन दवा का प्रभाव बहुत तीव्र हो रहा है। तो जो लोग भगवत गीता को यथारूप नहीं, अब समझ गए? उसी तरह से जो लोग भगवत गीता को यथारूप नहीं सुन रहे हैं, वो है सालों साल उसको बाँचते रहेंगे और श्रवण करते रहेंगे और परिवर्तन नहीं देखेंगे। ये हो रहा है दुनिया में। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना, एमए और बीए में गीता पढ़ाते हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भगवत गीता यथारूप ग्रहण कर रहे हैं जिसमें कोई चेंज नहीं किया है, ताकि जो व्यक्ति वाक़ई आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार करना चाहता है, उसके लिए प्राइस पे करना चाहता है, जब करेगा, वह इंद्रियों को संयमित करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को भगवत गीता यथारूप पसंद आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? और उसके जीवन में तीव्र परिवर्तन भी आप देखेंगे। वो खुद भी देखेगा और आप लोग देख ही रहे हैं। शो बॉटलिज़्म नहीं यहाँ पे है। शो बॉटल समझते हैं? बॉटल है, उसमें द्रव्य है उसी रंग का, लेकिन उसमें दवा नहीं है। तो जो मूल बात आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो लोगों पे आप कृपा कर सकते हैं वो क्या है? उस ज्ञान को यथावत प्रस्तुत करें जैसा कि आचार्य परंपरा में हमको प्राप्त है। और इसके द्वारा आप लोगों पे असीमित कृपा कर सकते हैं, वह मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। दिस इज़ वेरी प्रोफाउंड। इसको आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन इसको महत्व को समझने का प्रयास कीजिए। इसीलिए ठीक-ठीक समझ करके यथावत प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है ना? कभी आपको संशय हो, तो आप चुप रहिए कि हमको नहीं पता है, गलत नहीं चीज़ बताइए। ठीक है ना? ओके। अब इसको वह गीता का श्लोक से बोलना है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। मैं जब उसी बहुत कुछ बातें बोलता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि कुछ लोग ये ना सोचे कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि बोलो ही मत। अब प्रभु जी हमको यह कैसे मालूम चलेगा कि हम गलत बोल रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि हमको यह भी ना मालूम चले कि हम गलत बोल रहे हैं, तब ओह! तो सुनिए ध्यान से, समझ में आए, नहीं समझ में आ रहा तो पूछना चाहिए। मैं भी नाम नहीं रख रहा हूँ, तो वो समझ गए। एक भक्त हमारे क्लास दे रहे थे, उस क्लास को मैं देख रहा था कि क्या दे रहे हैं। तो बच्चों ने पूछा कि आत्मा का रूप क्या होता है? हाँ, आत्मा कोई स्वरूप नहीं होता है। अब वो सब काफ़ी नए थे तो झट से उत्तर दे दिया, तो फिर बाद में उनको पूछा, मैंने कहा कहाँ पढ़े हैं आप ऐसा? अरे वो 6 महीने का डिवोटी को अब क्या, अब 6 महीने तो इस्कॉन का डिवोटी है और पहले क्या सुनते आया है, आत्मा का कोई रूप नहीं होता। और एक दृष्टि से सही है, आत्मा का रूप नहीं होता, कोई भौतिक रूप नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि स्वरूप नहीं होता। हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना, सुखम आत्मिकम इत्यादि ऐसे करके। तो ऐसी गलतियां होंगी, ऐसा नहीं कि हम प्रचार ना करें, लेकिन वैसे मूल ऐसी मूल गलतियां नहीं होनी चाहिए। गलती हो भी तो भी बोलने का अभ्यास करना चाहिए। जब आप बोलने का अभ्यास करेंगे तब आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे इसको। अब मैं कहूँ कि इस अध्याय को पढ़ाना है, तब आप अलग तरह से पढ़ेंगे। अभी तो लग रहा है हाँ सब समझ में आ रहा है, फिर देखेंगे नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक मेरा गोल क्लियर समझ लीजिए, मैं केवल प्रीचिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग समझें एंड दे कैन बिकम टीचर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना के वे शिक्षक बन सकें, चाहे जो 2 आदमी को बताएं चाहे 4 को बताएं, क्योंकि वो जो खुद बोलेंगे समझाएंगे तो उनको खुद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इससे हम बहुत प्रसार कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एजुकेशन इसी तरह से फैलाई जा रही है। भगवान भी यही चाहते हैं कि नहीं? अब श्लोक को देखिए, इमम, इस ज्ञान को, इमम योगम, इस योग के ज्ञान को, विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने विवस्वान सूर्यदेव को बोला। अहम मतलब भगवान, अहम निराकार ब्रह्म को नहीं सूचित कर रहा है। भगवान अपनी छाती पे हाथ रख के बोल रहे, मैंने ही बोला। मैं गीता पे हाथ रख के सब कहता हूँ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। अहम, मैंने बोला है। कैसा ज्ञान है? अव्ययम। इसका अव्ययम का अर्थ क्या हुआ? अव्ययम का अर्थ है चेंजलेस, यानी कि जो इसकी प्रासंगिकता सूर्य देव के लिए थी करोड़ों साल पहले, वही वही अर्जुन के लिए है 5000 साल पहले, और वही अब भी है। बड़ा सुंदर बात है
कि कई बार लोग आपको प्रश्न सीधे मुंह पे बोलेंगे कि 5000 साल पहले जो गीता बोली गई उसकी अब क्या वैल्यू है। तो बड़ा वो सिंपल सीधा सीधा उत्तर है, 5000 साल पहले लोग मरते थे और अब नहीं मरते हैं ना, अब तो सब मुक्त हो गए हैं। ना कोई अब बूढ़ा हो रहा है, ना कोई व्याधि से ग्रसित है, ना कोई मर रहा है, ना कोई जन्म ले रहा है ना, और ना ही कोई अविद्या से ग्रसित है। सब लोग तो आत्म साक्षात्कारी पैदा होते हैं। परीक्षित महाराज की तरह सब गर्भ में भगवान का दर्शन ही करके आते हैं, विभावरी से गाते पैदा होते हैं कि नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अविद्या तो बढ़ गई है, तब तो आप प्रासंगिकता और बढ़ गई ना। जब जब बुखार कम था, तब जब बुखार की दवा की प्रासंगिकता थी, अब जब कोविड जब सब जगह फैल गया है, तो उसकी दवा की प्रासंगिकता वैल्यू और बढ़ जाएगी ना, अविद्या तो और बढ़ गई है। तो ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ श्लोक को कोट करके बोल सकते हैं, कहते हैं कैसे कोट करें, याद कीजिए। अव्ययम, एक भक्त हमारे सामने दिख रहे, कहते याद नहीं रहता है। जब स्कूल में पढ़ते थे तो कैसे याद करते थे, पूरा पूरा पैसेज घोट लेते थे कि नहीं आप, एग्जाम में आएगा। तो यहाँ बोल जब समझेंगे कि भाई महत्वपूर्ण है, तो आप श्लोक याद करेंगे। मुझे याद है पहला श्लोक याद किया था मैंने गीता का, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। पता है क्यों? क्योंकि व्यक्ति वो एकदम टॉम ने बोला था, आईआईटी कानपुर में हमारा एक हीरो था, हीरो मायावाद मतलब नास्तिक था वो। तो ये प्रकृति जो है ना, ये भगवान की तरह कार्य नहीं कर रही। गीता पढ़ता था देखो, लेकिन वो है गंभीर मतलब अध्ययन करता नहीं था। ये प्रकृति अपने आप काम कर रही, तो हम तो सब चुप रह गए, कुछ बोले नहीं, हम कन्विंस तो नहीं थे। और जैसे ही मैं वृंदावन आया कुछ समय के बाद, जैसे ही भगवद गीता खोली, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, और अमेजिंग, आज तक वो घटना मुझे याद है, वेरी अमेजिंग। तो हमने कहा इसको तो वाओ, आई मस्ट लर्न दिस। तो इसी प्रकार से अगर कोई आपको प्रीचिंग करना है, और उसको कठिनाई हुई थी याद करना में, अब जल्दी याद हो जाता है श्लोक, तो ये कोई दिक्कत नहीं। इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। इमम विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम, बहुत इजी है। फिर विवस्वान ने क्या कहा, वो ज्ञान प्राप्ति करके एकदम स्थाणु रिवा चला वह एकदम शांत होकर सट्ट मार गया नहीं, विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने मनु को दिया। मनु मतलब बहुत अधिक पढ़े लिखे। अरे बहुत सुंदर बात राम अवतार प्रभु बोले कल, बहुत अच्छी बात बोले, मजा आ गया बात सुनकर। कह रहे थे कि आयुर्वेद है तो बहुत अच्छा, लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए वो डीन रह चुके हैं क्या कहते हैं उसको, मेडिकल कॉलेज के। तो कह रहे हो ये रहा है, कहते हैं मैंने बहुत सारे कॉलेज में जाके देख लिया कि आयुर्वेद के जो छात्र हैं वो दूसरे या तीसरे क्लास के हैं। तो मेरी बात समझ में आया? जो जो इसको एमबीबीएस नहीं मिला, जो अच्छे बुद्धि वाले हैं, वो आयुर्वेद को स्वीकार नहीं करते हैं। ज्ञान बहुत सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं हाथ बात नहीं हुआ, कहीं नहीं मिला, तो चलो भाई अब हम चले जाते हैं उसमें। तो वो ज्ञान कैसे प्रिजर्व रहेगा बताइए? मैं इसे क्यों बोला समझ में आया? मनु महाराज से अधिक बुद्धिमान हम लोग नहीं है। कितना इट्स अमेजिंग। ये इस श्लोक पे ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूं, आपने कभी नहीं सुना होगा ना, बात इस तरह से मैं पहली बार देख रहा हूं। ये भगवत गीता अद्भुत है, हमेशा कुछ नया पॉइंट मिलता है। आप देख रहे हैं इस ऐसा एंगल से देखिए, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मनु है कि नहीं मानवों में? सारे वर्ष उन्हीं से आ रहे हैं। अब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को सूर्यदेव सीधे ज्ञान दे रहे हैं, और सूर्यदेव को भगवान दे रहे हैं ज्ञान। तो अभी सोचिए ज्ञान कितना उत्कृष्ट है। उसको समझने के लिए बुद्धिमान लोगों को प्रयास करना चाहिए, ताकि दूसरों को भी समझा सके इस बात। अमेजिंग पॉइंट है, इज इट नॉट? विवस्वान मनवे प्रहा, सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को कहा। प्राहा मतलब प्रकृष्टेन का, बढ़िया से एक्सप्लेन किए भगवद गीता। क्यों? क्योंकि मनु सारे क्षत्रियों के शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं, और उसके बाद जितने भी राजा आएंगे वह भी ठीक ठीक समझेंगे, ताकि भगवद गीता की लाइट में, प्रकाश में वह राज्य करें। और फिर मनु ने क्या कहा किया, मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, जो कि आगे राजा बनेंगे। कितना सुंदर बात है ना। यह तो आपने सुना होगा कि राजा लोग एक समय में जंगल चले जाते थे, लेकिन बिना अपने पुत्र को ट्रेनिंग दिए नहीं जाते थे। ये बात ध्यान दीजिएगा। दे वर नॉट इररिस्पॉन्सिबल कि हम ऐसे व्यक्ति को राजा बना दें जो एकदम यूजलेस है। वेण का केस अलग है, वेण सुन ही नहीं रहा था, तो क्या भाई छोड़ो, अब ये तो सुन ही नहीं रहा है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर चले गए। लेकिन प्राय ऐसा नहीं हुआ करता। अभी आप देखने वाले हो कि परीक्षित महाराज को राजा बना करके, ट्रेनिंग प्रॉपर दे करके युधिष्ठिर महाराज जी चले जाएंगे।
बहुत अब देख रहे हैं कि प्रजा का, ध्यान से सुनिए, प्रजा का आध्यात्मिक कल्याण होता रहे, इसमें कितना उनका आग्रह था। भगवान का आग्रह दिख रहा है कि नहीं? भगवान ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और अन्य सारे राजर्षियों को बताया कि तुम योग्य हो राज्य पे राज्य करने के लिए, तभी जब तुम भगवद गीता को समझते हो। अब आज बोल दीजिए कि आईएएस ऑफिसर हो, गीता का एक श्लोक बोल के बताओ या समझ के बताओ, नहीं बता पाए। अब थोड़ा हंसेंगे इस बात पे कि मैं जब कहलगांव ज्वाइन किया था, तो डीजीएम के सामने बैठे थे, ऐसे बुलाए, थोड़ा घबराहट हो रही थी, क्या बात है, क्यों बुलाया ऐसे करके। ऐसे बातचीत चलने लगा तो गीता जानते हैं? तो हाँ, तो वो 9 पॉइंट कुछ श्लोक बोले होंगे, कुछ तो श्लोक था मुझे याद नहीं। तो वो श्लोक उस टाइम क्या बोले थे, वो श्लोक था अनन्यास चिंतयन् तो माम वाला था। तो मैं वो थोड़ा बोले, मैं पूरा पूरा कर दी, कहते अरे आपको तो पूरी गीता आती है। ये स्थिति है कि एक श्लोक बोल दिया, कहीं कोट कर दो तो लोग बड़ा प्रभावित होते हैं। अब सभा से थोड़ा हमको व्याख्या भी उसमें कर दी है, एकदम लोग। उसके बाद उसने कहा ठीक है, अब एक सेमिनार क्यों नहीं देते हैं। ये स्थिति आ गई। एक आध दो श्लोक उस समय 2008 में क्या जानता हूँ मैं गीता के बारे में, 2007 ये स्थिति है लोगों की। तो आप सोचिए, बड़े बड़े लोग, उनको कोई भगवद गीता का ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छी शिक्षा क्या ग्रहण कर रहे हैं, किसी को दायित्व का पोजीशन लेने से पहले, लीडरशिप का पोजीशन लेने से पहले भगवद गीता का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, ताकि जो भी उसके नीचे लोग हैं उसको भगवद गीता के प्रकाश में वह उनको जीवन जीना सिखा सके। अरे कम से कम इतना तो बताओ कि प्रसाद खाओ 3-13 के हिसाब से गीता के, इतना तो कम से कम बताना चाहिए। भगवान को प्रणाम करो, भगवान की पूजा करो, ये बात। तो ये सब बातें लगती बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गोई है कि बहुत ही बड़े लोगों को दी गई हैं बातें। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु को तथा मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दी थी। तो आप समझ रहे हैं कि केवल उनको नहीं दी थी, उनको दी थी ताकि पूरे समाज में भगवद गीता का ज्ञान का विस्तार हो सके। भगवद गीता 4.1, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि वैक्सीन कोविड की बनी, तो ऐसा नहीं साइंटिस्ट ने बनाया, आपने में लगा लिया और ठीक हम हो गए। उस ज्ञान का प्रचार सब जगह किया जा रहा है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, यहाँ कोई भी डिस्कवरी होती है पूरे समाज में उसका प्रचार होता है ताकि सभी लोग लाभान्वित हो। तो इसी प्रकार से भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया ताकि ये सभी पूरे समाज में प्रचार उसका हो सके। यदि हम गीता का अध्ययन आधुनिक शिक्षा से अर्जित ज्ञान से या अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं के अनुसार करने लगे तो निश्चित ही हम त्रुटि करेंगे। अब एक और बात सोचिए, इसी श्लोक को देखिए, क्या मनु महाराज से अधिक बुद्धिमान है हम तो यह भी नहीं समझ पाएंगे कि मनु महाराज कितने बुद्धिमान हैं। अधिक की तो बात छोड़ दीजिए, है ना। आज से 200 साल पहले भी लोग कितने बुद्धिमान थे उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें भक्ति विशाम्बर महाराज जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर वह देखे भक्तों को, अन्य भक्तों को देख, क्योंकि शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के शिष्य थे, वो बड़े ही स्कॉलरली थे। तो कह रहे थे वो अब सब लोग कहाँ चले गए। और केवल इस्कॉन की बात नहीं कर रहे हैं, क्या इन जनरल भक्तों को देख कर रहे थे कि वो सब कहाँ चले गए, जो विद्वान लोग, कृष्ण भावना की विज्ञान को समझने वाले लोग कहाँ गए, आप कुछ समझता ही नहीं है। वो उनका क्या स्टैंडर्ड रहा होगा तो हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। और आप उसको देख लीजिए, ब्रह्म संहिता पढ़ लीजिए, आप ब्रह्म संहिता की टीका समझना छोड़ दीजिए, भाषा ही समझ में नहीं आती। कई बार मैंने उत्साह करके कहा कि अब तो पढ़ के ही मानूंगा, और 10 मिनट में हमारा उत्साह जो समाप्त हो गया, वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती थी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इंग्लिश बोलते, वो अंग्रेजी प्रोफेसर को समझ में नहीं आती थी। क्या बोल रहे हैं। अब सोचिए कि मनु महाराज की क्या बुद्धि होगी। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं, इतनी प्रचुर बुद्धि के बाद भी अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, ये कहना चाहता हूं। जैसा भगवान समझाए वैसा ग्रहण कर रहे हैं, यह है बुद्धि का सही रूप से लगाना। कि मेरी बुद्धि अक्षम है भगवान को समझने में, तो जैसा भगवान बता रहे वैसा स्वीकार करूंगा, यह बुद्धिमानी का लक्षण है। लेकिन अपने से अटकलबाजी करना यह नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि मैं अगर समझूं कि मुझे अपने पिता का नाम जानना है, तो बुद्धिमानी क्या है। बुद्धिमानी इस बात में है कि मैं अपनी बुद्धि से नाम नहीं जान सकता हूं। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं पैदा हूं, मेरा शरीर है, तो मेरे पिता रहे होंगे, इतनी बुद्धि सबके पास है। लेकिन माँ को पूछना पड़ेगा, तो ये बुद्धिमानी। अब ये बुद्धिमानी है कि मैं सबको पूछता बैठूं, इंटरव्यू लूं आपका, क्या आप मेरे पिता है, क्या आप मेरे पिता है, क्या आप मेरे पिता है, या फिर डीएनए टेस्ट करता बैठा हूं। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। समझ में आ गया, अवरोह पंथ आरोह पंथ।
जब इस जन्म के पिता का नाम हम आरोह पंथ से नहीं कर सकते, खुद से नहीं जान सकते हैं, तो परम पिता का नाम कैसे जानेंगे? मेक सेंस? सब बात जानते ही हैं, खाली आप लोग सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इस बात को कि जब मनु महाराज अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, वो जान रहे कि त्रुटि होगा ही, तो हमारा क्या कहना? मैं फिर इस बात को बोल रहा हूं, भगवत गीता का एक एक शब्द का अर्थ हमें आचार्यों के अनुगत्य में ही स्वीकार करना होगा। ये बारंबार इस बात को समझिए, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे भगवत गीता हो। जैसे एक छोटा सा श्लोक ले सकते हैं, विशते तद अनंतरम भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या, भक्ति के द्वारा मुझको जानता है। भक्त्या माम अभिजानाति, कितना जानता है? यावन यश्चास्मि तत्वतः, जैसा मैं हूं वैसा तत्व में जान लेता है। फिर क्या होता है? ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, फिर वह तत्व में जान करके विशते तदनंतरम, मुझ में प्रवेश करता है। क्या अर्थ है इसका? अब तुरंत मायावादी बोल देगा, देखो क्या लिखा, संस्कृत देखिए, आप संस्कृत से सट के चलिए, विशते तदनंतरम, मुझ में प्रवेश करता है। तो सीधे भगवान बोल रहे हैं कि भगवान में प्रवेश करता है, यही जीवन की परम लक्ष्य है, यानी भक्ति का उद्देश्य है भगवान में मिल जाना। अरे इतना डंडा मारेंगे भगवान, इसी बात पे पिटाई हुई थी तो चर्च, भक्ति का उद्देश्य है भगवान में मिल जाना। देखिए लिखा है सीधे, लेकिन आचार्यगण कैसे समझाते हैं? स्पष्ट समझा रहे हैं कि देखिए, एक तोता हरे पेड़ में जाता है, और आप कहेंगे कि हाँ रे भाई, वो देखो तोता मिल गया पेड़ में, बोल भी देते हैं, अगर आप जानते हैं कि तोता मिला नहीं है वहां, तो उसके फल खाने के लिए हुए। समझ में आ रहा है बात? तो अब मैं सब एग्जाम्पल क्यों दिया कि एक श्लोक को यद्यपि हम संस्कृत जानते हैं, अपनी बुद्धि लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। मेक सेंस? और ये समझिए, स्वयं बोल रहे भगवान, भक्त्या माम अभिजानन्ति, बुद्धिया माम अभिजानन्ति नहीं बोल रहे। क्लियर? तो भक्ति के द्वारा व्यक्ति समझता है। तो इस प्रकार से हम त्रुटि करेंगे, ये बात व्याख्या हो रही है। भगवत गीता को इस प्रकार से समझ पाना संभव ही नहीं है। इट्स नॉट कि थोड़ा किस तरह से अपनी बुद्धि लगा करके ना, इसके लिए सावधानी पूर्वक अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। क्या इसका अर्थ है? सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, ये अर्थ है। हे भगवान कृष्ण, हे केशव, जो आपने बोला उस सबको मैं सच मानता हूं। सर्वम एतद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्हाट डज दैट मीन? सर्वम एतद, जो भी आपने बोला है, यानी जब आपने बोला कि अहम सर्वस्य प्रभवो, तो मैं मान रहा हूं कि आप जो मेरे मित्र हैं और ऑलमोस्ट मेरी ही हाइट के हैं, 7 फीट के होंगे, वो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भी स्रोत हैं। डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इफ यू डोंट हैव फेथ। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप नहीं स्वीकार करेंगे। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जितना गौशाला का विस्तार है, ये सब मुझसे ही प्रकट हुआ है, कहेंगे क्या हो गया प्रभु जी, लग रहा है आपकी नाड़ी डिस्टर्ब हो गई है कि नहीं? नाड़ी डिस्टर्ब हो गई, लग रहा है आपके वात पित्त जो है सब घुस गया दिमाग में, है कि नहीं? हंसेंगे ना, क्या बोल कर रहे हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मान, एक लेक्चर में बोलते हैं इसी पे, कि मान लो मैं कहूं कि सूर्य, प्रभुपाद कहें कि उन्होंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया है, तो कहेंगे स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं? तो लेकिन जब भगवान ने कहा तो अर्जुन ने स्वीकार किया, बस ये पूछा कि मैं कैसे समझूं। तो अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करने का क्या अर्थ है? परंपरा में स्वीकार करना है, परंपरा में श्रवण करना है, सुनकर ही नहीं, परंपरा में श्रवण करना है। तो जो कोई व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान आपको दे रहा है, पहले चेक कीजिए कौन सी परंपरा में है। ये प्लीज समझिए, उससे अधिक, वो परंपरा से अधिक बताने के लिए उसकी कोई इज नॉट अलाउड टू स्पीक बियॉन्ड दैट। नन ऑफ यू आर अलाउड टू स्पीक बियॉन्ड दैट। जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया है उससे अधिक बोलने का अधिकार हमको नहीं है। हम बारंबार इस बात को बोल रहे हैं, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया। उनको उत्तर नहीं पता होगा तो सीधे बोल देंगे, ये नहीं सोचेंगे अरे मैं सन्यासी हूं तो ये क्या सोचेगा, मैं सीनियर डिवोटी, नहीं, हमको नहीं पता। और जो उत्तर पता होगा सीधे वो बोल देंगे उसको, हाँ ये देखो ये रेफरेंस है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक बियॉन्ड व्हाट इज देयर इन शास्त्र। बुक्स आर द बेसिस। शास्त्र के आधार पर ही जो कुछ बोलना है सो बोलना है, ठीक है? और एक और बात भी है, जो शास्त्र में लिखा है वो आपकी सही अंडरस्टैंडिंग है, वह भी आपको सीनियर भक्तों से पूछ के करेक्ट कर लेना चाहिए। कभी कभी लगता है एकदम सही सोच रहे हैं हम लेकिन उसमें बहुत सारे फिल्टर हो सकते हैं।
तो ये बात आप समझ पा रहे हैं अर्जुन के चिन्हों का अनुसरण करने का अर्थ क्या है? जो भगवान गीता में बोल रहे हैं वो अक्षरश सत्य है। अर्ध कुकुट न्याय के अनुसार नहीं। एक उदाहरण आपको दूंगा मैं। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो भगवान है नहीं, वो तो 5000 साल पहले आए, उससे पहले थोड़े ही आए। अब उनसे कहोगे तुम बाप हो भगवान के, तुमको ये कैसे मालूम चला कि 5000 साल पहले? हम तो कह रहे हैं आए ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं आए ही नहीं। 5000 साल पहले क्यों आए ही नहीं? बताओ, अब प्रमाणित करो कैसे आए, बताओ। तुम्हारा बाप बोलेगा कि तुम बोलोगे? आप प्रमाणित करिए 5000 साल पहले कैसे आए, क्या प्रमाण है आपके पास? खंडर देख करके? अपने परदादा की शक्ल का डिस्क्रिप्शन कीजिए आप। हाँ, नाम ही बता दे, कहाँ क्या करते थे कुछ नहीं जानते ना। अपने परदादा 200 साल पहले की बात आप समझ लो, 200 साल, 100 साल, उनका चेहरा भी हम नहीं जान रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के बारे में आप कैसे जान लोगे 5000 साल पहले? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उनको सीधे उड़ा दीजिए वहीं पे। क्योंकि आप तो ज्यादा बोल रहे हैं, भगवान पे आप बहुत विश्वास करते हैं। हम तो कह रहे हैं है ही नहीं, आए ही नहीं, बात ही खत्म करो। आए ही नहीं ना भगवान, आए कहाँ? तो कैसे मालूम चला? भाई भागवत में लिखा है तो आप जानते हो। तो भागवत में केवल यही लिखा है कि 5000 साल पहले आए हैं। ये भी लिखा है कि जन्माद्यस्यतः। जानने मत दीजिएगा। देखिए, इस तरह की कोई बात करे, चाहे चाचा हो चाहे ताऊ हो, इसमें कोई हम संबंध नहीं देखते। दिस इज आवर बिजनेस। इस बिजनेस में हम कोई संबंध नहीं देख रहे। होता है ना, चाचा ताऊ घर में रहेंगे, जहाँ बिजनेस में नहीं। दिस इज आवर फैमिली बिजनेस। इसमें नहीं बात करिए। आप भगवान के प्रति आक्षेप कर रहे हो। आप भगवान को कैसे जान रहे हो? भगवान को चाहे गीता से भागवत से जान रहे हैं। तो केवल यही लिखा है कि 5000 साल पहले आए। तो ये बात आप स्वीकार करते हो, और दूसरी बात कि भगवान भगवान है, वह आप स्वीकार नहीं करते। ये तो गलत बात है। आप पूरी बात मत स्वीकार करो ना। आए नहीं भगवान, खत्म करिए, डिस्कशन बंद कीजिए। पूर्व युगों में मनगढ़ंत व्याख्याओं और कपोल कल्पनाओं के कारण गीता का वास्तविक तात्पर्य लुप्त हो गया। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बात समझिए, इस पे कितना इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता का ज्ञान जीवों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान लगातार स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्क्रूटनी समझते हैं? जैसे मान लीजिए कंपनी होती है, कंपनी का प्रोडक्ट निकलते रहते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। ये समझते हैं? तो भगवान निरंतर सबके हृदय में तो है ही, समाज में क्या चल रहा है भगवान को बहुत पता है। तो भगवान देख रहे हैं कि कब ये गीता का ज्ञान लुप्त होना शुरू हो रहा है, तो फिर उसको रीजेविनेट कर देते हैं। क्या आप ये देख पा रहे हो? ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने ज्ञान दिया सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु दिया, तो प्रिजर्व थी। लेकिन काल के प्रभाव से इसका कुछ हुआ ऐसा कि कुछ लोगों ने ठीक से नहीं समझा। तो भगवान इसको देख रहे थे। ये काफी सकालीन महता योगो नष्ट, परंतु बहुत लंबा काल बीत गया ना। कहाँ मनु और उसके बाद कहाँ अर्जुन, लाखों साल बीत गए। तो भगवान देखे कि इसमें कहीं अब ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। ध्यान से सुनिए फिर से। इस ज्ञान का महत्व इतना अधिक है कि भगवान इसको स्टैब्लिश करने के लिए फिर से आए, फिर से बोले। अगर आप देखिए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का एक लैंडमार्क है भगवत गीता। बहुत सारी भगवान ने लीलाएं करी हैं, लेकिन जितना प्रकाश भगवत गीता से लोगों को प्राप्त हुआ, तो उसमें कोई काट्य बात है कि नहीं? कितने लोगों को भगवत गीता के द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। आज भी लोग इस प्रकार से पढ़ते ही रहते हैं। भक्त भी नहीं होते वो भी गीता पढ़ते हैं। आज एक भक्त कोई सेमिनार देने वाले हैं, आज या कभी भी देने वाले बता रहे थे गीता का भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में महत्व। तो मैं उनसे पूछा क्या गीता पढ़कर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है? वो गीता पढ़कर तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया है, तो कैसे महत्व निकलेगा? कहते नहीं नहीं, उन्हें कुछ करना है ऐसा करके। इज इट नॉट? भगवत गीता पढ़ करके तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया है, तो उसका महत्व क्या होगा उसमें? हाउ मच बिविल्डेड पीपल आर, इज इट नॉट? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? भगवत गीता को पढ़ करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, तो भगवत गीता का महत्व कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन में? मैं बात कैसे आ गई थी यहाँ पे? बात क्या कर रहे थे? हाँ, हम खाली बातें कर रहे थे कि भगवत गीता के महत्व का, ज्ञान का इतना महत्व है कि भगवान आकर के उसको
बार बार स्टैब्लिश करते हैं, और इतना महत्व है कि जिनका कोई संबंध गीता से नहीं, वो भी उसको संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसलिए बात बोल रहा था, जो पूर्व कभी कभी प्राय नास्तिक भी होती है, वह भी गीता पढ़ते हैं केवल रुचिवश। क्या लिखा, क्या जरा देखे तो सही इसमें। बहुत अमेजिंग बात है ना, भगवत गीता बहुत प्रसिद्ध बात है। भगवान ने जो बोली, महाराज को समझा रहे थे कि देखिए भगवान आते हैं, लीला करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जब भगवान अपने बारे में कुछ बोल रहे होते हैं तो वो जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने संबंध को जब भगवान से वो समझेगा तो वह भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। और आप देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी को भी कितनी शिक्षा महाप्रभु दी है, 2 महीने लिए, और उसमें भी कितने बड़े बड़े चैप्टर चैप्टर देखते हैं। उद्धव जी को बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, पूरी 11वां स्कंद मोटा मोटा समझ लीजिए। और भगवद गीता तो है ही अपने आप में। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान आ करके उस ज्ञान को स्वयं स्थापित कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इस ज्ञान की वैल्यू देख रहे हैं कि कब ज्ञान लुप्त प्राय हो गया और खुद आकर के उसको स्थापित कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा देखना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर उन्हें पुनः स्थापित किया कि कहीं कोई गलती न रह जाए। ये बात श्लोक मेरे संग गाइए। एवं नहीं है, एवं है। अच्छा, ये उनकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। किसी ने एडिटेड फाइल भेजी थी, लेकिन एडिटेड फाइल मेरे पास शायद पहुंची नहीं, तो इस कारण से वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। प्लीज सेंड टू मी, देन आई कैन शो। एनीहाउ, फिलहाल तो हम श्लोक को सही से बोलते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतद् उत्तमम्। एवं है, एवं नहीं। एवं मतलब इस प्रकार, एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से परंपरा में प्राप्त किया। जैसे भगवान ने सूर्यदेव ने मनु को इक्ष्वाकु को इस प्रकार से प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? इमम, इस योग को प्राप्त किया। किसने किया? राजर्षियो विदुः, राजर्षियों ने इसको समझा। विदुः मतलब समझा। तो फिर आप क्यों बता रहे हैं? समझ नहीं दीजिए उनको। तो समझ ही रहे हैं राजर्षि, तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मानो ऐसे प्रश्न करें तो कहते हैं नहीं, सकाले न इह, काल के द्वारा यह ज्ञान इह इस जगत में, और महता काले न मतलब बहुत काल बीत गया, तो योगो नष्ट, यह योग, इमम योग को कह सकते हैं, ये जो योग का ज्ञान था, भक्ति योग का ज्ञान, यह नष्ट हो गया है। परंतप अर्थात शत्रुओं को पीड़ित करने वाले अर्जुन। स एव अयम, अब जो मैं अयम मतलब ये जो दे रहा हूं, स एव, जो योग का ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था, अयम वही मैं आपको दे रहा हूं। कह रहे हैं मया ते अद्य, मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, ते मतलब तुमको, अद्य आज दिया जा रहा है। कौन सा? योगः प्रोक्तः पुरातन, उस योग का ज्ञान जो मैंने पहले बहुत पुरातन काल में दिया था, सूर्यदेव को दिया था। उत्तर हो गया ना? कैसे समझे प्रभु जी की वही गीता बोली थी। अब इस पे भी लोगों को संतुष्टि नहीं होती है, कहते हैं प्रभु जी धृतराष्ट्र तब थे नहीं। अभी ऑब्वियस सी बात है कि जब सूर्य देव को ज्ञान दे रहे होंगे भगवान गीता का, तो उसमें वैसे लोग नहीं आएगा कि धृतराष्ट्र वाचा और संजय वाचा, इतनी बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन आत्मा अविनाशी है, वो वही बात बोलेंगे, है कि नहीं? अगर मान लीजिए आप गीता का वो वचन पढ़ रहे हैं जिसमें मनु महाराज इक्ष्वाकु को बोल रहे हैं, तो अगर मनु वाचा, तो वहां धृतराष्ट्र वाचा तो नहीं आएगा, अर्जुन वाचा तो नहीं आएगा, लेकिन जो सार है ज्ञान का वह तो वही रहेगा ना। जैसे मैं कई बार आप से बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं बोलता ना परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने ऐसे बोला, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने ऐसे बोला, तो आप लोगों को भी यही लगता है कि हम महाराज की बात सुन रहे हैं, तो कि हम महाराज तो नहीं हो गए ना। लेकिन फीलिंग तो ये आती है ना कि हाँ ये महाराज की बात सुन रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, तो आपको अगर वो प्रामाणिक बात है मतलब, तो आपको लगता है हाँ प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। और हम लोग कई बार बोल भी चुके हैं इस बात को कि हम लोग भगवद गीता किससे सुन रहे हैं? संजय से सुन रहे हैं। और हम लोग कभी नहीं लगता कि हम संजय से सुन रहे हैं, हम तो अरे वो भगवान ने बोला है अहम सर्वस्य प्रभवो। परंपरा का मतलब ये है कि इस प्रकार से ज्ञान को प्रिजर्व करके रखा जाए। तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे क्या चुना? क्या मैं बहुत बड़ा धुरंधर धनुर्धर हूं इसलिए चुना? कहते नहीं, भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो
और वो भी कैसे भक्त? साख्य भाव में भक्त, बड़े प्रिय भक्त हो। इसलिए रहस्यम ही एतद उत्तम, एतद रहस्यम, ये जो रहस्य है निश्चित ही बहुत बड़ा रहस्य है। ये आपको बता रहा हूं। रहस्य क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान वश में आ जाते हैं। जो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, वह भक्त के हृदय में वशीभूत हो जाते हैं। तो ये रहस्य हुआ कि नहीं? और अब आप नहीं समझेंगे या नहीं रहे समझ रहे होंगे। भगवत गीता पढ़ करके तो समझ में आ रहा है ना कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, और आप किसी को भी प्रामाणिक रूप से समझा सकते हो कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। प्रोसेस कीजिए, मैंने क्या बोला? एकदम हमको प्राप्त हुए नहीं भगवान, एकदम स्पष्ट प्रामाणिक तरीका पता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इज इट नॉट प्रोफाउंड? और हम दूसरों को भी सही सही बता सकते हैं कि उन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। अगर अब आपसे पूछे कि भगवान की प्राप्ति हो गई, तो कहते नहीं हुई है, लेकिन एकदम प्रामाणिक तरीके से आप उनको बता सकते हैं। दिस इज प्रोफाउंड, बहुत अच्छी बात है। क्यों? भगवान स्वयं आगे जानते हैं, बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागा। और दूसरे एंगल से देखिए कि क्योंकि प्रोसेस प्रामाणिक है, तो अपने जीवन में आप प्रकाश अनुभव कर रहे हो। पहले के अंधकार की तुलना में तो कर ही रहना कुछ प्रकाश। वैसे ही आदतें हैं जैसे पहले थी। क्यों भाई? अभी भी वीडियो गेम खेलने का मन करता है? नहीं करता है। या और पिक्चरें देखने का नहीं करता है? और या कह दीजिए कि मन में कभी विचारशीलता नहीं आई है? क्या आप लोग के मन में कोई विचारशीलता नहीं आई है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? तभी ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो भाई। बहुत आती है। क्या इस प्रकार की विचारशीलता मन में आप थी पहले? खाओ पियो मौज करो, यही हम सोचते थे जानवर की तरह। तो आपका भी तो विश्वास है ना कि ये प्रोसेस कार्य करता है, और ये अंधविश्वास नहीं है। इज इट नॉट? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ये रहस्य समझ में आ रहा है कि जगत से, एक मिनट, इस जगत से बाहर निकलना है, ये कितने लोगों को पता है? नहीं, इस जगत से बाहर निकलना चाहिए। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं समाज में कितने लोगों को पता है कि इस जगत से बाहर निकलना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। अरे स्वर्ग नरक सब यही है, ये मान के चल रहे। कोई इक्वेशंस नहीं है। और अच्छा मान लो उनमें से कुछ लोग निकलना चाहते हो, तो ये कितने लोगों को पता है कि निकले कैसे बाहर? वो और भी कम। मनुष्य नाम सहस्त्र आप जानते ही हैं। ये बात समझ लीजिए रहस्य। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से अपनी इंद्रियों को संयोजित करेगा, तो वो मुक्त हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, जैसे उसने इच्छा करी है कि मैं सेवा करूंगा, तो मुक्त हो जाता है। ये सब रहस्य है कि नहीं? क्या कोई व्यक्ति हमारे डिस्कशन को सुन करके, समझ करके, मतलब केवल देख करके, सुन के समझ के नहीं, देख करके समझ जाएगा कि हम जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मुक्त हैं? महाराज तो कई बार बोलते हैं, क्या मूर्ख लोग हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है, ये सब सुन रहे हैं। कोई इससे तो पैसे भी नहीं मिलते। क्या करना है ना? तो आप ये देख सकते हैं कि ये रहस्य है। ओके। तो जो भगवान के भक्त हैं वह इसको समझ पाते हैं, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं। एक बहुत सिंपल इस श्लोक को देखिए, कितना सुंदर श्लोक है। जब कोई व्यक्ति आपकी बात समझेगा ही नहीं, तो उसको बोलेंगे क्यों आप? है कि नहीं? हम हमारे ग्वाला को आप पाइथन के बारे में कुछ उपदेश देंगे? प्रयास को सोच, कभी आपके मन में संकल्प आए कि मैं पाइथन, पाइथन जानते हो आप? हाँ, पाइथन लैंग्वेज के बारे में ग्वालों को एक गोष्ठी कराई जाए और समझाया जाए कि पाइथन क्या होता है। या आप बायोलॉजी के, आप छात्र हैं ना बायोलॉजी, तो आप थोड़ा सा बताइए बायोलॉजी के बारे में। इतने दिन से आप लोग गौशाला में आते जाते रहोगे, आप कभी शेयर्स के बारे में या स्टॉक्स के बारे में बताएं। क्या बोल दबा, क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। हिंदी जैसे तो लग रहा है, कुछ नहीं समझेगा। तो जिस प्रकार से यहाँ मैं इसे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि इससे समझ में आ जाएगा। दोस्त आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज, उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगी। ऐसे ही जो भगवान का भक्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा, चाहे कितना हो बुद्धिमान हो, वो समझ नहीं पाएगा। एक छोटी सी बात बोलूंगा, जो भी घटना हुई थी, हम जूम की क्लास दे रहे थे, जेल में, तो एक माता जी प्रश्न करें कि
आप लोग यहाँ अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे काम हैं, भगवान के पास जाके हम बोर नहीं हो जाएंगे? तो मैं शायद थोड़ा उनके प्रश्न को अलग ले गया। मैं सोच रहा था कि वो सोच पूछ रही है कि हम इस जगत में बड़े सुखी हैं, तो मैं थोड़ा अलग तरह सोच दे रहा था। बाद में जो स्ट्राइक किया कि वो सोच क्या रही हैं, बड़ा अजीब सी सोच थी कि अभी यहाँ भजन कर रहे हैं, बहुत सारे काम है करने के लिए, और जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे। वो ये सोच रहे हैं कि वहां जाकर कुछ करने के लिए है नहीं। और ये बात प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्लियर करते हैं। रहस्य हो गया कि नहीं? ऐसे तो हम उनपे कोई उन पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है तो इस तरह की बात सोच रहे हैं कि भगवान के पास जाएंगे तो कुछ नहीं है। अरे प्रभुपाद कहते हैं अभी क्या चैंटिंग कर रहे हो? चैंटिंग तो असली तब शुरू होगी जब तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। जब कहोगे 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं, अभी तो क्या सेवा कर रहे हैं, है ना? अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्यों ये सब बातें बोल रहा हूँ? रहस्य है कि भाई भगवान के पास जाके होगा क्या। और आपको ध्यान दीजिएगा, इससे एक और बात क्लियर आ रही है जो प्रभुपाद प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में बोलते हैं। जो ये निराकारवादी हैं, इन्होंने भोग को बढ़ावा दिया। उस दिन क्लास में ये बात मुझे सुना, तब मुझे को एकदम चमकने लग गई बात। एकदम वो माता जी स्पष्ट बोल रही थी कि भाई वहां तो करने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ तो पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, कुछ करने के लिए है। समझ में आया? भगवान जो मुक्ति है उससे अच्छा ये जगत भोगमय जगत लग रहा कुछ करने के लिए, क्योंकि जीव तो सेवा करना चाहता है। तो जब आप ये प्रेजेंट करोगे वहां कुछ नहीं है, तो कौन जाना चाहेगा वहां पे? तो यही भोग को बढ़ावा मिल गया कि नहीं? पहले जब मैंने प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ा भी दिया था, उतना कन्विंस नहीं था मैं इस तरह से कि हाँ ऐसा होता ही होगा। अब मैं तो अब देखा बिल्कुल आंखों से कि कैसे वो इस जगत को महत्व दे रही हैं और सोच रही हैं कि आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नहीं है। उनको पता ही नहीं कृष्ण संग खेलने को है, खाने को है, इटर्नल सेवा है, आनंद ही आनंद है। ये आप लोग समझ रहे हो माय डियर डिवोटीज का भक्त हैं, नहीं तो किसी को नहीं पता ठेंगा, कुछ नहीं पता है कि वैकुंठ में क्या हो रहा है, गोलोक में क्या हो रहा है, कुछ हवा नहीं है। और वैकुंठ क्या है वही पता नहीं है, नाम भी शायद ना सुना हो, या होगा तो ऐसे सुन लिया हाँ वैकुंठ। किसी के जो पक्का कबाबी होगा उसके भी लिख देगा वैकुंठ वासी, मरने के बाद गोलोक वासी, ब्रह्मलीन। पता का नरक में पच रहा होगा वो। उसका कोई अर्थ ही नहीं जानते लोग। तो मैं खाली बोल रहा हूँ ये रहस्य कि मुक्ति क्या है, मुक्ति के बाद क्या स्थान प्राप्त होगा, इसको पढ़ के हम रुकेंगे। ये सब बातें उनको नहीं पता है, और यह अर्जुन को क्यों बता रहा है? क्योंकि भक्त है, समझ पाएंगे। हे परंतप अर्जुन, यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे जाना, परंतु काल क्रम से यह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। और ये सब भगवान देख रहे थे। परमेश्वर से हमारे संबंध का वही प्राचीन विज्ञान आज मैंने तुमसे कहा है। भगवान भी कुछ चेंज नहीं करते, और इसलिए चेंज नहीं करते कि उन्हें याद रहता है कि पिछली बार क्या बोला था। ये भी अच्छा है, रिकॉर्डिंग रहती भगवान के पास। क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो एक बात आपने समझ ली कि भगवान का भक्त हुए बिना, भगवान पर विश्वास हुए बिना भगवद गीता को समझ नहीं सकता। आगे क्या बात बोलना है? एक लाइन और पढ़नी पड़ेगी। अतः स्पष्ट है कि जो कोई व्यक्ति अर्जुन का अनुगमन करते हुए भक्ति भाव से श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होता है, वही भगवद गीता और अन्य समस्त वैदिक साहित्यों का तात्पर्य समझ सकता है। क्या कंक्लूजन है? कि कृष्ण को स्वयं भगवान माने और उनकी बातों को अक्षरश यथावत यथार्थ रूप में स्वीकार करे तो समझ पाएगा। आगे वेद क्या है और बाकी जो ज्ञान है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। कुछ कमेंट्स हैं तो देख सकते हैं। मोनोटोनस, हम क्यों बदल जाते हैं प्रभुपाद जी की गीता एक बार पढ़ने के बाद? बदल जाते हैं किस तरह से बोलते हैं? नहीं, ये प्रश्न के बड़े आशय हो सकते हैं। प्रभु जी फिर हम क्यों बदल जाते हैं प्रभुपाद जी की गीता एक बार पढ़ने के बाद? अब इसका क्या अर्थ है हमको नहीं समझ पा। जो आशय हम यथारूप में हम समझ रहे हैं, हम वो यह है कि भाई भगवत गीता पढ़ने के बाद हम क्यों परिवर्तित हो जाते हैं? तो हम तो पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, तो परिवर्तित तो हो ही जाएगा। जब सुनेगा तो परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तन हो नहीं जाएगा, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है जैसे उसने किताब टच किया और एक लाइन पढ़ना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश हूं इस मामले में कि आप सबको तो प्रीचिंग कर लोगे, लेकिन जिसको पढ़ना नहीं आता वह गीता कैसे पढ़ेगा? तो हमारे संग हम एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि मान लो कोई पढ़ना ना जानता हो तो सुन सकता है। और
एक भी ऐसे भी कैटेगरी के लोग होते हैं जो मुझे खुद मैसेज किया, मुझे पढ़ने में रुचि नहीं है, लेकिन मुझे सुनने में रुचि है। तो हमको अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो ये भी ऐसे लोग भी हैं जो यद्यपि पढ़ना जानते हैं लेकिन पढ़ना चाहते नहीं हैं, तो सुन लेंगे इस प्रकार से। अविद्या डिस्ट्रॉय, आई डोंट नो व्हाट टू से। ये एक बात ध्यान रखिए कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को एक एक अक्षर जो हम पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, उस एक एक अक्षर से हमारे हृदय की कचरा अविद्या नष्ट हो रहा है। बी कन्विंस्ड अबाउट इट। और आपने महसूस भी किया होगा कि एक विशेष प्रकार का टेस्ट है, उसको आप सब लोग अनुभव करते हैं। वेद के बारे में हम लोग कल सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे।